हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपने पहले हमने पार्ट नंबर 6 एक शरीर में कितने दो हैं पढ़ा था। आपने घर पे भी दोबारा कोशिश की होगी इसको पढ़ने की। बच्चों, हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे शरीर में कितने दो हैं। हमारे शरीर में जो अंगों की संख्या वो कितनों में दो हैं। जैसे कान दो हैं, आँख दो हैं, नाक के जो नथुने हैं वो दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं। ये सब हमने पढ़ा था बच्चों। फिर हमने वाचन कौशल के 2 प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे, क और ख। आज हम करेंगे ग पाठ। चलने फिरने का कार्य शरीर के कौन से अंग करते हैं। तो बच्चों, हमने बताना है चलने फिरने का कार्य शरीर के कौन से अंग करते हैं। तो बताओ बच्चों, चलने फिरने के लिए कौन से अंग काम करते हैं। चलने फिरने के लिए टांगे, घुटने और टखने। चलने फिरने के लिए कौन से अंग काम करते हैं। टांग, घुटने और टखने। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब हम करते हैं ग पाठ। घ पाठ में क्या पूछा गया है, कविता का मुख्य भाव क्या है। इसमें हमसे कविता का मुख्य भाव पूछा है। तो इसका मुख्य भाव कौन सा है। कविता का मुख्य भाव यह है कि हमारे शरीर में कितने अंग 2 की संख्या में हैं। इसमें हमें यही बताया गया है कि जो हमारे शरीर के अंग हैं वो कितने 2 की संख्या में हैं, जो 2 हैं। ठीक है बच्चों, आपके वाचन कौशल के जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे आज लेखन कौशल। लेखन कौशल के प्रश्न का पहला प्रश्न है क पाठ। क का प्रश्न लिखा हुआ है, भागने में हमारे शरीर के कौन से अंग मदद करते हैं। तो बताओ बच्चों, भागने में हमारे शरीर के कौन से अंग काम करते हैं। भागने में हमारे शरीर के टांगे, घुटने, टखने, तलवे और एड़ियाँ काम करते हैं। ठीक है बच्चों, टांगे, घुटने, तलवे, टखने और एड़ियाँ हमारे जो अंग हैं हमारे भागने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आगे वाला प्रश्न करते हैं, मुट्ठी खोलने पर क्या बन जाती है। बताओ बच्चों, जब हम अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर देते हैं और उस मुट्ठी को खोलते हैं तो क्या बन जाता है। मुट्ठी खोलने पर क्या बनता है, हथेली। मुट्ठी खोलने पर हथेली बन जाती है। आगे करते हैं ग। कविता के अंत में किन्हें एक बताया गया है। कविता के अंत में किन्हें एक बताया गया है। बच्चों बताओ, हमने कविता पढ़ी है। कविता के अंत में दिल, जान, आकाश और सूरज, जमीन या धरती को एक बताया गया है। ठीक है बच्चों, समझ आया किस किस को एक बताया गया है। दिल को, जान को, आकाश को, धरती को, चंद्रमा को, जमीन को, इन सबको क्या बताया गया है, एक बताया गया है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। कविता की पंक्तियों का सही मिलान करना है। ये बच्चों हमने मिलान करना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। एक शरीर में कितने 2 हैं, ये मैंने पहले मैच कर रखा है। एक शरीर में कितने 2 हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। ये हमने कविता की लाइनें पढ़ी है ना, उस कविता में लिखा हुआ है एक शरीर में कितने 2 हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। ख करते हैं, सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक एक है, नथुने 2 हैं। तो ख के साथ क्या आ जाएगा, अ। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो 2 हैं। ये लाइन आई थी ना, लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो 2 हैं। कान भी 2 हैं, होठ भी 2 हैं, दायां बायां कंधे 2 हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ये आपने इस तरह अपनी बुक में मिलान करना है। अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है टिक मार्क करना है, सही का चिन्ह लगाना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भागने का काम हम किससे करते हैं? किससे करते हैं हम भागने का काम? पैरों से, पंखों से या पैरों की उंगलियों से? पैरों से, तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अम्बरों का क्या अर्थ है? अम्बरों का क्या अर्थ होता है बच्चों? आकाश, आँख या बोहें? बोहें, तो अम्बरों का क्या अर्थ है यहाँ पे? बोहें। ठीक है, आगे है इस कविता के लेखक कौन है? गुलजार। कौन है इस कविता के लेखक? गुलजार। तो हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये पेज नंबर 42 पे आपने पेंसिल से अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है, आगे पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे हम देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। भाषा कौशल। भाषा कौशल में सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है इसमें विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द बच्चों कौन से होते हैं? उल्टे शब्द। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जिनका जो अर्थ है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहा जाता है। इनकी रचना प्रत्यय तथा उपसर्ग की सहायता से होती है। कभी कभी स्वतंत्र शब्द भी विलोम होते हैं, जैसे दिन, रात, आय, व्यय, आधुनिक, प्राचीन आदि। ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, ये एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ आ गया? अब आगे इसके और थोड़े इन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं। अनुराग, जन्म, प्रेम, श्वेत, ईमानदार, आस्तिक। इन्होंने कहा है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो, तो इनके हमने विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे अनुराग का विराग, जन्म मरण, प्रेम, प्रेम का क्या होता है? दुश्मन। श्वेत, श्वेत मीन्स सफ़ेद, तो इसका उल्टा क्या आएगा? काला। ईमानदार, बेईमान, आस्तिक, नास्तिक। तो बच्चों अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को गोला लगाओ और इस कविता में जो इस कविता में नहीं है। तो बच्चों हमने जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनको गोला लगाना है जो इस कविता में नहीं है। तो पढ़ते हैं बच्चों। शरीर, शरीर इस कविता में शब्द था ये, दो ये भी था, गिनकर ये भी था, कुर्सी, कुर्सी शब्द नहीं था, तो हम इसको क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। भाषाएं शब्द था कविता में, पेन, पेन नहीं था, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। चाबी, चाबी शब्द भी कविता में नहीं आया था, तो इसको हमने गोला लगा देंगे। आँखें, आँखें शब्द आया था। कागज़, कागज़ को भी हम गोला लगा देंगे जो इस कविता में नहीं आया था। कान, कान भी इस कविता में आया था। टखना, आगे है बगीचा, बगीचा भी इस पोयम में नहीं आया, तो इस शब्द को भी हम क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। आगे है होठ, होठ आया था, ये शब्द भी इसमें आया था। आगे करोड़ों, करोड़ों शब्द भी इस कविता में नहीं आया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। कोड़ा, कोड़ा शब्द भी नहीं आया, तो इसको भी हम गोला लगा देंगे। ठीक है, आगे है सूंघना, सूंघना भी शब्द आया था। कंधे, ये भी शब्द आया था। आश्रम, और ये शब्द इसमें नहीं आया, तो हम इसको क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। अंकों को शब्दों में लिखो। हमें जो ये अंक दिए गए हैं इनको हमने शब्दों में लिखना है। जैसे ये 9 है, 9 को हम ऐसे शब्दों में लिखा है, 9 को औ की मात्रा 9।
फिर है 11, आधा ग या र है, क्या बन जाएगा ये 11। 17, सत्र है, क्या बन जाएगा ये 17। 18, अठारह है, क्या बन जाएगा ये 18। फिर है 15, प द के पैन में र, अंक की बिंदी ह, क्या बन जाएगा ये 15। 19, उ आधा न पे बड़ी ई की मात्रा स, ये क्या बन जाएगा 19। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4, वचन बदलो। वचन बदलो होता है बच्चों एक वचन मतलब एक चीज़ से ज़्यादा में लिखना। अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन बना देंगे, अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन में बना देंगे। यहाँ देखो पहला लिखा हुआ है बा, तो बा का एक वचन है ये, तो इसका बहुवचन क्या आ जाएगा बाहें। भाषाएं हैं तो इसका ये देखो भाषाएं, ये बहुवचन लिखा हुआ है, भाषाएं बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या आ जाएगा भाषा। ठीक है। अंगूठे, अंगूठे एक शब्द बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या आ जाएगा अंगूठा। ठीक है बच्चों, समझ आया। चिड़िया, तो इसका क्या आ जाएगा चिड़िया। ठीक है। नथुना, नथुने। कलाई, कलाइयाँ। आँखें, यहाँ भी ये देखो आँखें बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या आ जाएगा आँख। ठीक है। आवाज, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा आवाजें। कंधे, ये भी बहुवचन है तो इसका एक वचन बना देंगे, कंधे का क्या हो जाएगा कंधा। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी पुस्तक में पेज नंबर 43 करना है और अच्छे से साफ सफाई से करना है। ये बच्चों आपने अब अपनी नोटबुक में काम करना है। नोटबुक में ये आपने वाचन कौशल के क और ख प्रश्न हमने कर लिया था पहला, अब हम करेंगे ग और घ। सबसे पहले आपने तारीख डालनी है, जो आज की तारीख है 15 जुलाई। फिर आपने आज का दिन लिखना है, आज का दिन है बुधवार। फिर पाठ का नंबर लिखना है, पाठ का नंबर क्या है पाठ नंबर 6। और पाठ का नाम क्या है एक शरीर में कितने दो हैं। ठीक है, हमारे जो पाठ का नाम क्या है एक शरीर में कितने दो हैं। ठीक है। हमने वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो पहला वाचन कौशल का प्रश्न उत्तर क और ख हमने कर लिया था। अब हम कर लेंगे ग पाठ। मैंने ये पहले आपको बुक में करवा दिए हैं, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं इनको। चलने फिरने का कार्य शरीर के कौन से अंग करते हैं, कौन से अंग करते हैं टांगे, घुटने और टखने। ठीक है, ऐसे ही आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे करते हैं घ पाठ। कविता का मुख्य भाव क्या है, कविता का मुख्य भाव क्या है बच्चों बताओ। कविता का मुख्य भाव यह है कि हमारे शरीर में कितने अंग दो की संख्या में हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने 2 ही प्रश्न लिखने हैं अपनी कॉपी में, और नीचे मैंने कुछ श्रुतलेख दिए हैं वो भी आपने करने हैं। भाषाएं, पैर, पंक्तियाँ, प्राचीन, खुशबू, हथेली, गुलजार। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं और साफ और सुंदर राइटिंग में करने हैं। आप जब भी जूम ऐप के सामने आते हो तो आपने अपना कैमरा ऑन करके रखना है और अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पाकर बैठना है। अपने हाथ अपने घर पर बार बार धोने हैं, सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हो और अपनी कॉपीज चेक करवा सकते हो। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, धन्यवाद।